जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कंडीशनल। अभी तक आपने जो कंडीशनल पढ़ा है, मैं बता रहा हूं आपको कैसे पढ़ा है। आपने पढ़ा भी होगा तो ऐसे पढ़ा होगा कि इधर एक इफ वाली क्लॉज रहेगी, ठीक, इधर प्रेजेंट टेंस रहेगा, ठीक, इधर प्रेजेंट टेंस रहेगा। उसके बाद में जो दूसरा वाला दूसरी क्लॉज रहेगी उसमें फ्यूचर टेंस रहेगा। ऐसे पढ़ा है, ऐसे ही पढ़ा है ना। दूसरा पढ़ा है आपने, इफ वाली क्लॉज रहेगी, पास्ट टेंस रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, इंडेफिनिट। उसके बाद में इधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म रहेगी। ऐसे ही पढ़े हो। और तीसरा आपने पढ़ा है इफ रहेगा, फिर पास्ट परफेक्ट रहेगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा। उसके बाद में इधर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। यही पढ़ा होगा आपने और 99% टीचर यही पढ़ाते भी हैं। इससे आपका 90% कवर हो जाता है, 90%। लेकिन इन 90% से आपका काम नहीं चलेगा। आपको मिक्स्ड कंडीशनल नहीं पढ़ाया जाता है, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया है, ठीक। मैं पढ़ाऊंगा आपको मिक्स्ड कंडीशनल कि कब इंटरचेंज भी हो सकता है, कब ऐसी सिचुएशन कब बन सकती है। ये दोनों सिचुएशन इंटरचेंज हो सकती हैं। वो सिचुएशन कब हो सकती है आपको सिखाया जाएगा। अब शुरू करते हैं। आपके पास एक टाइमलाइन है टेंस की, ठीक है। टेंस की एक टाइमलाइन है जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसको अभी मान लेते हैं हम कि आज की डेट है, अभी चल रहा है टाइम प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट से आगे जो समय आएगा वो फ्यूचर टेंस होगा, बिल्कुल होगा जी। प्रेजेंट से पीछे कोई भी टाइम होगा वो पास्ट टेंस होगा, कोई भी टाइम होगा पास्ट टेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। अब सुनो, अगर हम बात करें, पहले रियलिटी को जानेंगे फिर इमेजिनेशन या कंडीशन को जानेंगे, ठीक है, कि कब इमेजिनरी होता है कब रियलिटी होती है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। तो पहले हम रियलिटी को जान लेते हैं। जो फ्यूचर टेंस रियल में होता है, ठीक, जैसे वह जाएगा ही विल गो, ठीक। ये है फ्यूचर का रियलिटी, फ्यूचर की रियलिटी है। प्रेजेंट की रियलिटी प्रेजेंट टेंस, जैसे ही गोज, ठीक, ही गोज। पास्ट की रियलिटी जैसे वो हो गया ही वेंट। इतनी बात समझ में आई। प्रेजेंट की रियलिटी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर की रियलिटी के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट। जो भी टेंस होगा, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट की रियलिटी के लिए प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है, और पास्ट की रियलिटी के लिए, ठीक, कोई भी टेंस हो सकता है। वैसे 99% जो पास्ट में अकेले कोई एक सेंटेंस लिखा रहता है, कोई एक सेंटेंस नहीं, कोई एक क्लॉज लिखी रहती है,
वह पास्ट के लिए अगर बात करें तो जैसे वह गया, वह खाया, वह पिया, वो कुछ भी किया, कोई एक एक्शन हुआ तो पास्ट में ही लिखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इमेजिनरी की। ठीक है, जब हम बात करेंगे इमेजिनरी की, हम कोई चीज इमेजिन करेंगे, जैसे अगर वो जाएगा, अगर वो जाएगा, क्या नहीं है, अगर वो जाएगा, हम कंडीशन बता रहे हैं, अगर वो जाएगा, इफ वह जाएगा के लिए ही विल वो का यूज कर रहे हो, लेकिन उसके पहले मैंने एक वर्ड जोड़ दिया इफ। जैसे ही मैंने इफ जोड़ा तो ये जो विल था, ये जो फ्यूचर टेंस था, एक टेंस पीछे चला गया, एक टेंस पीछे चला गया। अब हो गया फ्यूचर का एक टेंस पीछे प्रेजेंट हो गया, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, SIS ऑप्शनल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में SIS लगाना पड़ता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में SIS नहीं लगाना पड़ता है। इतनी बात समझ में आई। जैसे इफ ही गोज, अगर वह जाएगा, अगर वह जाएगा, ये है रियलिटी, ये है इमेजिनेशन, ये है कंडीशन। ठीक वैसे ही प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए, कंडीशन के लिए, प्रेजेंट की कंडीशन और इमेजिनेशन दोनों के लिए एक टेंस पीछे जाओ, जैसे इसमें एक टेंस पीछे आ रहे थे, वैसे एक टेंस इसमें भी पीछे चले जाओ, तो हो जाएगा इफ ही वेंट, अगर वह जाता, कब, अभी प्रेजेंट में, अगर वह जाता कब, अभी प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, ध्यान रखना, ये है प्रेजेंट की इमेजिनेशन, फिर से ध्यान रखना, ये है प्रेजेंट की इमेजिनेशन, एक टेंस पीछे गए, ये है फ्यूचर की इमेजिनेशन, एक टेंस पीछे गए। अब आती है पास्ट टेंस की इमेजिनेशन, ये है रियलिटी। और जैसे इफ ही हैड गॉन, अगर वह जाता, कब, पास्ट में, अगर वह जाता कब, प्रेजेंट में। ये प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, ये पास्ट की इमेजिनेशन है। इतनी बात समझ में आई। फिर से समझो, ये है रियलिटी, फ्यूचर की रियलिटी, ये है प्रेजेंट की रियलिटी, ये है पास्ट की रियलिटी। ठीक, वह गया, वह जाता है, वह जाएगा, अगर वह जाएगा, हमने इसमें एक कंडीशन जोड़ दिया, अगर वह जाता, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, अगर वह जाता, वह गया, पास्ट की रियलिटी, अगर वह गया होता, या फिर अगर वह जाता कब, पास्ट में, बात हो रही है पास्ट में। पास्ट की इमेजिनेशन के लिए एक टेंस पीछे जाते हैं, बोलो हाँ। इतनी बात समझ में आई। 3 कंडीशन समझ में आई कि नहीं। ये है पास्ट की कंडीशन इमेजिनेशन। ठीक, पास्ट की इमेजिनेशन। ठीक, ये है प्रेजेंट की। इतनी बात समझ में आई। और ये है फ्यूचर की। 3 टेंस होते हैं, 3 ही कंडीशन बनती है हमारे पास। इतनी बात समझ में आई। हमारे पास 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट। रियलिटी के लिए सेम टेंस का यूज करते हैं। ठीक, और
कंडीशन के लिए एक टेंस पीछे जा रहे हैं हम, एक टेंस पीछे। अगर फ्यूचर है तो प्रेजेंट, और प्रेजेंट है तो पास्ट। अगर पास्ट है तो पास्ट का भी पास्ट जाओ, जो पास्ट का पास्ट होता है वह होता है पास्ट परफेक्ट, इसीलिए हमने लिखा है पास्ट परफेक्ट। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 3 कंडीशन हो गई हैं। ठीक, पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर प्रेजेंट टेंस लिख दो, कोई भी टेंस हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखो, ज्यादा आसानी रहेगी समझने में, बाद में सभी टेंस का कर लेंगे। उसके बाद में अभी रिजल्ट हमने नहीं बताया, ये हमने कंडीशन बता दी, ये है कंडीशन। कंडीशन है फ्यूचर टेंस के लिए, इसको लिखिए फ्यूचर टेंस की कंडीशन, ये है फ्यूचर टेंस की कंडीशन। ठीक, दूसरा जो प्रेजेंट टेंस की कंडीशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये है किसकी कंडीशन? प्रेजेंट टेंस की। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद में तीसरा, इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये है किसकी कंडीशन? पास्ट की। ठीक, ये है कंडीशन। रियलिटी क्या है? बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, समझ लो, बाकी सब ऐसे पढ़ा के छोड़ देंगे। इधर प्रेजेंट होगा तो इधर फ्यूचर होगा, इधर पास्ट होगा तो इधर वुड होगा, इधर पास्ट परफेक्ट होगा, इधर वुड हैव थर्ड फॉर्म होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे टीचर गलती किए हैं और करते रहेंगे। मैं आपको उनका वीडियो भी दे दूंगा कि कौन सी गलती क्या कौन सा टीचर किया हुआ है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे स्लो आराम से पढ़ लो। रियलिटी, फ्यूचर की रियलिटी क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इतना समझ गए? आ गया। अब हम बताएंगे आपको रिजल्ट। ठीक, क्योंकि बिना रिजल्ट को समझे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये है हमारा, ये है मान लो हमारा प्रेजेंट। ठीक, इसको मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट के बाद में ये फ्यूचर होगा, कह दो हाँ। ठीक, इसके पहले कहीं भी पास्ट टेंस होगा। ठीक, 3 टेंस होते हैं और 3 कंडीशन होती है। अब बात करते हैं रिजल्ट की, बात करते हैं रिजल्ट की। तो मान लो फ्यूचर में कोई काम करोगे, फ्यूचर में अगर आप कोई काम फ्यूचर में करेंगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा? पास्ट में नहीं आ सकता, प्रेजेंट में नहीं आ सकता। फ्यूचर में आप जो काम करेंगे उसका रिजल्ट फ्यूचर में ही आएगा, उसका रिजल्ट फ्यूचर में ही आएगा। कह दो हाँ। अगर रिजल्ट फ्यूचर में है, रिजल्ट के लिए अब बात आती है रिजल्ट की। ठीक, रिजल्ट, फ्यूचर का रिजल्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस विल
प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। मॉडल के बाद में हमें तो हमेशा आता है वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक, फ्यूचर की रिजल्ट के लिए विल फ्यूचर टेंस, कंडीशन के लिए प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब देखो, अगर आप कोई काम प्रेजेंट में करोगे, अगर कोई काम प्रेजेंट में करोगे तो रिजल्ट कब आएगा? हो सकता है अभी आ जाए, हो सकता है फ्यूचर में आए, ठीक है, यही रिजल्ट हो सकता है। पास्ट में तो आएगा नहीं, पास्ट में आएगा नहीं, ऐसा नहीं क्या नहीं सकता है, आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सिचुएशन बनानी पड़ेगी, और वो आज तक तुम्हारे किसी भी एग्जाम में नहीं आया है। जो एग्जाम में आया है वही पढ़ा रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि पीएचडी करवा रहा हूं, जो आया है वही बता रहा हूं। जो प्रेजेंट का रिजल्ट हो सकता है वो आएगा प्रेजेंट के बाद ही, चाहे प्रेजेंट के बाद में आ जाए या फ्यूचर में आ जाए, ठीक है, आएगा प्रेजेंट के बाद में ही। ठीक, हम फ्यूचर को मान लेते हैं कि फ्यूचर में ही आएगा, प्रेजेंट के आगे सारा फ्यूचर ही होता है। ठीक, फ्यूचर टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट, पहले इसकी कंडीशन क्या होती है पहले ये जानो। कंडीशन में मैंने बताया था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यही बताई थी मैंने। अब रिजल्ट क्या बता रहा हूं कि फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अगर इधर पास्ट हो तो इधर भी पास्ट कर देते हैं, अगर दोनों क्लॉज डिपेंडेंट हैं, अगर दोनों क्लॉज डिपेंडेंट हैं तो ध्यान रखना, डिपेंडेंट शब्द मैं बोल रहा हूं, तो ये है डिपेंडेंट। तो विल का वुड करोगे आप, क्या कर दोगे? वुड कर दोगे, वुड कर दोगे। अब देखना जो प्रेजेंट का रिजल्ट आएगा वह आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। क्यों बेस फॉर्म ही क्यों? क्योंकि जो मॉडल होता है वो एक मॉडल है। ठीक, मॉडल के बाद में हमेशा आता है वर्ब की बेस फॉर्म। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, खेला सारा पास्ट में ही है। पास्ट का रिजल्ट ऐसा हो सकता है, ठीक, कि पास्ट में ही आ जाए। जैसे मैंने कोई पाप किया, मेरा पैर पास्ट में ही टूट गया, मेरा घड़ा भर गया, मुझे पाप की सजा मिल गई, तो रिजल्ट पास्ट में ही आ गया। अगर मैंने कोई काम किया, गलत काम किया, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, बाद में टूट सकता है, ठीक है, तो रिजल्ट बाद में भी आ सकता है। अगर मैंने इसकी कंडीशन क्या बताई थी मैंने? इफ सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही कंडीशन बताई थी। अगर मैंने पढ़ाई की होती, कब? पास्ट में। अगर मैंने पढ़ाई की होती, कब? पास्ट में। तब मैं पास हो गया होता, कब? पास्ट में। मैं पास हो गया होता, कब? पास्ट में। रिजल्ट आ रहा है पास्ट में ही। अगर मैं पढ़ाई करता, यहां पर करता, तो पास कब होता? पास्ट में ही। ठीक, पास कब होता? पास्ट में भी। लेकिन ध्यान ही रखो, जैसे मान लो अगर मैं पढ़ाई करता पास्ट में, अभी मैं पास नहीं हुआ हूं, बस मैं सोच रहा हूं, अगर मैं पढ़ा होता, एग्जाम दे दिया हूं, रिजल्ट नहीं आया है। अगर मैंने पढ़ाई की होती, कब? पास्ट में, तो मैं पास हो जाता। अभी रिजल्ट नहीं आया है, मैं सोच रहा हूं फ्यूचर के रिजल्ट के लिए कि मैं पास हो जाता। कब पास होता? अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो एक रिजल्ट आ सकता है आपका प्रेजेंट में या फिर प्रेजेंट के बाद में। जो प्रेजेंट का रिजल्ट होता है, जो प्रेजेंट का रिजल्ट होता है या फ्यूचर का रिजल्ट होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक, और जब रिजल्ट आता है पास्ट में,
तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो करते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपका थोड़ा रिवीजन करवाते हैं, ठीक, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूं कि जब तक आपकी समझ में ना आ जाए तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं हूं। तो मैंने सबसे पहले आपको कंडीशन बताई, ठीक। कंडीशन है आपके पास कितनी, कंडीशन कितनी है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ तीन कंडीशन से ज्यादा तो नहीं है। पहली कंडीशन है इफ के साथ में प्रेजेंट टेंस, बोलो हाँ है कि नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो। उसके बाद जो रिजल्ट बताया मैंने ये है फ्यूचर की कंडीशन, ठीक। फ्यूचर की कंडीशन के लिए जो मैंने रिजल्ट बताया वो है फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। कह दो हाँ, पहला स्ट्रक्चर रेडी है, यही पढ़ाते हैं सारे टीचर, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर का थोड़ा सा मीनिंग में समझ लो। अगर मैं काम करूंगा, कब, फ्यूचर में, अगर मैं काम करूंगा फ्यूचर में तब मैं पास हो जाऊंगा, अगर मैं पढ़ूंगा तभी पास होऊंगा, अगर मैं फ्यूचर में पढ़ूंगा ही नहीं तो पास कैसे होऊंगा। मतलब पहले आपको कंडीशन पूरी करनी है तब ही रिजल्ट आएगा, अगर आप कंडीशन पूरी नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा हमने बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक। अगर मैं पढ़ता, अगर मैं अभी पढ़ता तो मैं पास हो जाता, कब, फ्यूचर में, कब, फ्यूचर में। अगर मैं अभी पढ़ता, पढ़ नहीं रहा हूं बस इमेजिन कर रहा हूं, अगर मैं अभी पढ़ता मैं पास हो जाता फ्यूचर में, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट की, ये है प्रेजेंट की कंडीशन, ठीक है। और जो रिजल्ट आता है इसका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आता है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म में आता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। जो तीसरी कंडीशन बनती है, तीसरी कंडीशन है कब के लिए, पास्ट के लिए। जो तीसरी कंडीशन बनती है वो बनती है पास्ट के लिए। पास्ट की कंडीशन के लिए देखो, फ्यूचर की कंडीशन के लिए एक टेंस पीछे जा रहे हो, प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो। प्रेजेंट की कंडीशन के लिए एक टेंस पीछे जा रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर रहे हो। अब पास्ट की कंडीशन के लिए एक टेंस पीछे जाओ, जो पास्ट का भी पास्ट होता है वह होता है पास्ट परफेक्ट। तो वो यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये है कंडीशन। अब आपको बताते हैं रिजल्ट। इसका रिजल्ट मैंने बताया 2, इसका बताया मैंने रिजल्ट 2। पहला रिजल्ट, अगर जब रिजल्ट पास्ट में आए, कंडीशन तो पास्ट में है, रिजल्ट भी अगर पास्ट में आए तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वाला स्ट्रक्चर आपका कभी गलत ना हो इसके लिए ध्यान से सुनो। अगर मेरी क्लास वर्ब की अगर आपने अच्छे से की है तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वुड है एक मॉडल है, मॉडल के बाद में हमेशा आता है वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म लिखी हुई है। मॉडल के बाद में बेस फॉर्म लिखी हुई है। वुड के बाद में जो हैव है, हैव भी एक बेस फॉर्म है।
हैज नहीं लिख सकते आप, हैड नहीं लिख सकते आप। और जो हैव होता है, ठीक है, हैव, हैड, हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, कुछ भी हो। हैव के बाद में, हैड के बाद में, हैज के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। जब कंडीशन पास्ट में हो, जैसे मैंने अगर पढ़ाई की होती तो मैं पास्ट में पास हो गया होता। पास्ट में अगर मेरे पास कार होती तो मैं पास्ट में तुमको वहां ड्रॉप कर दिया होता। ठीक। दूसरा, जैसे मैं अगर बाजार गया होता, कब? पास्ट में, तब मैं सेब लाया होता। ना मैं बाजार गया, ना मैं सेब लाया। अगर मैं सेब लाया होता, अगर मैं सेब लाया होता, कंडीशन है पास्ट की, तो मैं अभी खा रहा होता। तो मैं अभी खा रहा होता, कंडीशन है। रिजल्ट भी आ सकता है, कब? प्रेजेंट का रिजल्ट है। अगर मैं मार्केट से सेब लाया होता, कब? पास्ट में, तब मैं अभी सेब खा रहा होता। जब रिजल्ट प्रेजेंट में हो, ठीक, पास्ट की कंडीशन का रिजल्ट जब प्रेजेंट में हो तो यूज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड। वुड के बाद में हमेशा आता है वर्ब की बेस फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, या फिर से रिवीजन करवाएं आपका? इतना मुझे लगता है काफी है। ना समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना। अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। पहला एग्जाम्पल, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करोगे, आप पास हो जाओगे। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, कंडीशन कब की है? फ्यूचर की। जब फ्यूचर की कंडीशन हो, जब फ्यूचर की कंडीशन हो तो आपको फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना होता है, ठीक। फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते हो। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया है, ठीक है। फ्यूचर की कंडीशन के लिए, फ्यूचर की कंडीशन के लिए कौन सा टेंस यूज होता है? प्रेजेंट टेंस। रिजल्ट फ्यूचर टेंस में ही, ठीक। इफ यू गोज देयर, अगर वहां आप जाओगे, सी विल मीट यू, वो आपसे मिलेगी। अगर जाओगे तब, जाओगे कब? फ्यूचर में। फ्यूचर की कंडीशन के लिए कौन सा टेंस? एक टेंस पीछे जाओ, प्रेजेंट टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही नहीं है। इफ यू गो करो, यस हटा दो। इफ यू गो देयर सी विल मीट यू। आई बात समझ में? तीसरा सेंटेंस, इफ ही विल कम, अगर वह आएगा, ही विल पनिश यू, वो तुम्हें पनिश करेगा। अगर वो आएगा तब, अगर वो आएगा तब, आएगा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर की कंडीशन के लिए एक टेंस बैक जाओ, प्रेजेंट टेंस। आप यूज करोगे प्रेजेंट टेंस का, तो विल हटा दो। इफ ही कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स ही विल पनिश यू। इतनी बात समझ में आई? इधर एक बात और, इधर सिंपल है प्रेजेंट सिंपल, इधर है फ्यूचर का इंडेफिनिट। ऐसा बिल्कुल भी, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इधर भी सिंपल हो, इधर भी सिंपल हो। वो कंडीशन आगे बताऊंगा, उसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल। जो ये है फर्स्ट कंडीशनल, इधर से इधर प्रेजेंट सिंपल होता है, इधर प्रेजेंट सिंपल, इधर फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, जो भी बोल लो। तो ये होता है
फर्स्ट कंडीशनल, ये होता है फर्स्ट कंडीशनल। ठीक, जीरो कंडीशनल में क्या होता है, इधर भी सिंपल इधर भी सिंपल, दोनों साइड सिंपल होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसको अभी बताया जाएगा बाद में, सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल है, इफ ही स्टडीड, अगर वो अध्ययन करता, कब करता, प्रेजेंट में। कब करता, प्रेजेंट में। प्रेजेंट की कंडीशन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। प्रेजेंट की कंडीशन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इफ ही स्टडीड, अगर वो अध्ययन करता, कब, प्रेजेंट में, तो वह पास हो गया होता, तो वह पास हो गया होता। ये रिजल्ट है पास्ट का, ये रिजल्ट है पास्ट का। अगर तुम अध्ययन अभी करोगे तो पास्ट, तुम पास्ट में होगे, ऐसा कोई होता है क्या। तुम अभी मेहनत कर रहे हो और पास्ट तुम बता रहे हो कि मैं पास तो पिछले साल ही हो जाऊंगा, ऐसा बोलो, सेंटेंस अजीब सा नहीं लग रहा है आपको, मतलब बोलने में ही अटपटा लग रहा है आपको कि पास्ट में ही पास हो जाता। अगर आप अध्ययन करोगे, अगर आप अध्ययन करोगे तभी ना पास होगे। ये इमेजिनेशन है, ये है प्रेजेंट की इमेजिनेशन और प्रेजेंट का रिजल्ट। प्रेजेंट का रिजल्ट दिखाने के लिए वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, सिर्फ लिखो पास। ठीक है, इफ ही स्टडीड ही वुड पास, अगर वो अध्ययन करता, लेकिन अध्ययन कर नहीं रहा है, अध्ययन करता तो वह पास हो जाता, कब, फ्यूचर में। ठीक, कब, फ्यूचर में। इफ यू लव्ड हर, अगर आप उसे प्यार करते, अगर आप उसे प्यार करते, अभी कर नहीं रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, अगर आप उसे प्यार करते, सी वुड मैरी यू, वो आपसे शादी कर लेती, वो आपसे शादी कर लेती, कब कर लेती, फ्यूचर में कर लेती। आप इमेजिन कर रहे हो, प्रेजेंट में इमेजिन कर रहे हो, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट। और इधर रिजल्ट बताने के लिए, प्रेजेंट या फिर नियर फ्यूचर का रिजल्ट बताने के लिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज होता है। 100% करेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, अब आगे, इफ ही हैड हैड अ कार, इफ ही हैड हैड कार, कौन सा टेंस लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट। तो कंडीशन किस टेंस की हुई, पास्ट टेंस की। अगर मेरे पास, अगर उसके पास एक कार होती, कब होती, पास्ट में। कब का ये कंडीशन है, पास्ट की। अगर उसके पास एक कार होती, कब, पास्ट में, तो ही वुड हैव ड्रॉप्ड यू, वो आपको ड्रॉप कर दिया होता। रिजल्ट कब का है, पास्ट का। करेक्ट है। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैंने कड़ी मेहनत की होती, कब की होती, पास्ट में। ये कंडीशन है, हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन कब की है, पास्ट की। पास्ट की कंडीशन के दो रिजल्ट निकलते हैं, ध्यान रखना। एक है, देखो ये टाइम लाइन भी बता रहा है कि ये पास्ट का है, ठीक है, ये टाइम लाइन भी बता रहा है कि ये पास्ट की ही कंडीशन है, पास्ट की ही कंडीशन है। ठीक है, अगर मैं लास्ट ईयर कठिन मेहनत किया होता तो आई वुड हैव, पास्ट में पास हो गया होता। कब पास हो गया होता, पास्ट में ही। पास्ट में मेहनत करता, पास्ट में ही पास हो गया होता। संभव है, बिल्कुल संभव है, 100% संभव है। ठीक है, ये सेंटेंस भी 100% करेक्ट है। ठीक, अगर मैं लास्ट ईयर मेहनत किया होता या फिर मैंने पास्ट में मेहनत किया होता तो मैं अभी, जैसे मान लो रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है, तो आई वुड पास नेक्स्ट ईयर भी कर सकते थे। यहां एक टेंस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का यूज कर सकते थे, लेकिन जो अभी मैंने सेंटेंस बताया कि मैं अभी पास हो जाता, मैं अभी पास हो जाता, तो उसके लिए आई वुड पास नाउ, मैं अभी पास हो जाता। ठीक है,
अगर मैं पास्ट में मेहनत करता तो मैं अभी पास हो जाता। ठीक, ऐसा भी रिजल्ट आ सकता है, एक रिजल्ट ये आ सकता है, एक रिजल्ट ये भी आ सकता है। पास्ट के दो रिजल्ट आ सकते हैं। इफ सी हैड अ कार, इफ सी हैड अ कार लास्ट ईयर शी शुड हैव लर्न हाउ टू ड्राइव। ठीक, एक कंडीशन कब की है, ये कंडीशन कब की है? अगर आपने बता दिया कि ये कंडीशन कब की है, तब ये सेंटेंस एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट की कंडीशन है, तब इसका मीनिंग निकालो। अगर उसके पास he had a car, अगर उसके पास कार होती, कब कार होती? प्रेजेंट में। इधर आप बता रहे हो प्रेजेंट में और टाइम लाइन लिख रहे हो पास्ट का, ये लिख रहे हो पास्ट का, ये पास्ट का टाइम बता रहा है और इतना टाइम बता रहा है किसका? प्रेजेंट का। इमेजिनेशन कर रहे हो। अगर मेरे पास एक कार होती, कब? प्रेजेंट में, तो ये इतना कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि ये पास्ट का भी समय बता रहा है, ये प्रेजेंट का बता रहा है। कुछ लग नहीं रहा आपको? अब सुनो, ये सेंटेंस ही सही लिखा हुआ है, ये सेंटेंस एकदम सही लिखा हुआ है। कैसे सही लिखा हुआ है? क्यों सही लिखा हुआ है? सब मैंने बताया कि जो सब्जेक्ट प्लस वो की सेकेंड फॉर्म होती है, ये पास्ट की रियलिटी होती है। पास्ट की रियलिटी, पास्ट की रियलिटी और प्रेजेंट की कंडीशन, प्रेजेंट की कंडीशन। इतनी बात समझ में आई? तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, वो पास्ट की रियलिटी होती है या फिर प्रेजेंट की कंडीशन होती है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अगर हम इसको इमेजिनेशन मान लेते हैं, कब इसका मतलब निकलेगा? इफ सी हैड अ कार, उसके पास अभी कार होती, प्रेजेंट की कंडीशन मान रहे हैं हम। अगर उसके पास अभी एक कार होती, प्रेजेंट का तो यही मतलब निकलेगा। तो लास्ट ईयर जो शब्द आ रहा है ये गलत हो जाएगा। इसको हम पास्ट की रियलिटी मान लें। अगर उसके पास सच में एक कार थी, अगर उसके पास सच में एक कार थी, तो वो ड्राइव करना उसको सीख जाना चाहिए था, उसको ड्राइव करना सीख जाना चाहिए था। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ये है पास्ट का रिजल्ट, पास्ट का रिजल्ट, यह है पास्ट की रियलिटी। अगर उसके पास सच में एक कार थी तो उसको ड्राइव करना सीख जाना चाहिए था। अगर वो सच में बीमार थी तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। ठीक, अगर वो सच में बीमार थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे और पास्ट का कोई एक वर्ड दिखे, तो उसको आप दो चीजें मान सकते हो, या तो कंडीशन या तो रियलिटी। कब आप कंडीशन मानोगे, कब आप रियलिटी मानोगे, ये भी ध्यान दे लो। अगर यहां पर शुड ना लिख के वुड लिखा होता, क्या वुड लिखा होता, जो वुड होता है, जो वुड होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है। जो वुड होता है हमेशा इमेजिनरी होता है। अगर यहां वुड लिखा होता तो आपको इमेजिनरी मानना पड़ता। ठीक, 5 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहां पर शुड नहीं वुड लिखा है। क्या लिखा है? शुड नहीं वुड लिखा है। ठीक, अब तो ये सेंटेंस इमेजिनरी हो गया। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है सही करने का। अब आपके पास दो ऑप्शन है सही करने का। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आप इसको रियलिटी मान लो, वुड के जगह पर शुड कर दो।
वुड की जगह पर शुड कर दो। नहीं, आपको ये नहीं करना है। अगर आप वुड को वुड ही लिखा रहने देना चाहते हैं तो आप इधर आइए। तब आपको पास्ट की कंडीशन बनाना पड़ेगा। पास्ट की कंडीशन बनाना पड़ेगा। पास्ट की कंडीशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हैड, हैड की थर्ड फॉर्म हैड। क्या हो जाएगा? इफ सी हैड अ कार लास्ट ईयर she would have learned how to drive। इतनी बात समझ में आई? अगर वुड लगा हुआ है तो समझ जाना इमेजिनरी है। इमेजिनरी को रियलिटी में मत बदलना, मेरा मानना। तो एग्जाम में आप क्या करोगे? आप सोचो, मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तब आप करोगे क्या? कि अगर कोई सेंटेंस इमेजिनरी है, कोई सेंटेंस इमेजिनरी है, उसको इमेजिनरी ही रहने देना। वुड लिखा है, यहां पे आके चेंज कर देना, ठीक। अगर कोई रियलिटी है, जैसे यहां पर शुड लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है, अब देखो इफ लिखा हुआ है, सी हैड अ कार इन 2010। उसके बाद लिखा है सी शुड हैव लर्नड हाउ टू ड्राइव, ठीक है। अगर देखना, इधर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है और एक पास्ट टेंस भी लिखा हुआ है। जो टीचर ये कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट में एस्टरडे नहीं आ सकता, तो मैं बता रहा हूं, लो एस्टरडे लगा दिया। यहां पे आप ध्यान से सुनना, इफ सी हैड अ कार, उसके पास एक कार होती, इमेजिनरी। अगर पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है तो इमेजिनरी ही मानना पड़ेगा, इमेजिनरी ही मानना पड़ेगा। तो आपको यहां पर शुड ना लगा के आपको वुड करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई। ये रहा कंडीशनल का 80%। अभी 20% बचा हुआ है। 20% अगली क्लास में क्लियर करूंगा, जो यहां पर थोड़ा बहुत डाउट आपका रह जाएगा तब, ठीक है। यहीं पर हम अपनी क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अगर अच्छी ना लगे तो यू कैन अनसब्सक्राइब एनी टाइम। थैंक यू, जय हिंद।